कि मैं इस वक्त अग्रेसिव हो रहा हूँ और मेरे अंदर एंगर इशू आ रहा है, तो मैं कभी भी साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट या साइकोथेरेपिस्ट के पास नहीं जाऊँगा। इसलिए मुझे ऐसा लगता है आप मुझसे अपना एक फेयर शेयर करना चाह रहे हैं कि ये मुझे fair ये है। डर है कि मैं जो है एतदाल नहीं रख सकूंगा। की बात है कि आज हमारी लाइव काउंसलिंग चल रही है, तो जो हमारे व्यूअर्स हैं जो काउंसलिंग नहीं कर पाते हैं, तो एक छोटी सी एग्जांपल जो है वो हमने आज की है कि देखो वो अपने आप से कह क्यों नहीं, किसी के पास जा क्यों नहीं पा रहा है, ये क्या वजूहत होती है, वो ट्रस्ट वैल्यूज है, ये क्या इश्यूज है। आर्ट ऑफ हीलिंग क्या चीज़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आर्ट ऑफ हीलिंग की एक और एपिसोड के साथ हम आपको वेलकम करते हैं। आज मेरे साथ जो मेरी गेस्ट हैं वो बेसिकली एक वेलनेस कोच हैं, एक साइकोलॉजिस्ट हैं और तकरीबन 10 साल से वो प्रोफेशनल प्रैक्टिस में हैं। तो मैं आपको वेलकम कहता हूँ मिस, कैसी हैं आप? थैंक यू काजी। और इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड हीलिंग बेसिकली एक इदारा है जो हमारे साथ जो है वो कोलैबोरेशन कर रहा है, और इसका भी मेन मकसद ये है कि हम अवेयरनेस करें और आपके माइनर हो मेजर जो भी इश्यूज है ना, तो वो उसमें जो है हम आपको बेनिफिशियल जो है वो काउंसलिंग करें। मैं थोड़ा सा ज़रा अगर आप हमारे ऑडियंस को बता दें, क्योंकि मैंने तो 2 वर्ड्स में बात की है कि आप जो है अपनी प्रैक्टिस में आपका जो कहते हैं सफ़र होता है, किस तरीके से आप इस प्रोफेशन में आई और क्या क्या चीज़ें आपने फेस की और आज आप क्या क्या कर रही हैं। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और 10 इयर्स से प्रैक्टिस कर रही हूँ। आफ्टर दैट क्लिनिकल साइकोलॉजी के बाद मैंने स्टार्ट किया रिलेशनशिप काउंसलिंग, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि रिलेशनशिप काउंसलिंग की आज के एरा में, आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस हवाले से मैं बात करना चाहूँगी कि रिलेशनशिप काउंसलिंग की प्रॉब्लम्स, यानी हर इंसान किसी ना किसी रिलेशन के साथ बॉन्ड है। बॉन्डेड रिलेशनशिप्स में जब हर्डल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं, तो हमें उनको सॉल्यूशन के लिए किसी के पास जाना पड़ता है। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपने बात की कि आप काउंसलिंग में है और रिलेशन काउंसलिंग में है, तो रिलेशनशिप काउंसलिंग में क्या सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ की काउंसलिंग है या आपकी और भी कोई डायनामिक्स होती है? जी नहीं, रिलेशनशिप काउंसलिंग सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान नहीं होता, बल्कि आपके पीयर्स के साथ, आपके स्टूडेंट्स के साथ, स्टूडेंट और टीचर्स के रिलेशनशिप्स होते हैं, पेरेंट्स और चिल्ड्रन के रिलेशनशिप्स होते हैं, फ्रेंड्स के सर्कल के साथ रिलेशनशिप होते हैं, या फिर सोसाइटी में हमारा किसी के साथ भी इंटरेक्शन होता है, लाइक हमारे नेबर्स के साथ हमारे रिलेशनशिप्स हैं। ये सब कुछ हमें अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सब कुछ बता दिया है कि हमने अपने मामलात को, अपने ताल्लुकात को किस तरह से इस्तेमाल करना है। फिर उनकी प्रैक्टिसेस आज क्योंकि हम उनको नहीं कर सकें, तो अब वो इम्प्लीमेंटेशन एक बाकायदा तौर पर प्रोसीजर्स के साथ स्टार्ट हुई है। मतलब हम ये कहेंगे कि प्रोफेशनल ग्रोथ की वजह से कुछ ऐसे क्या कहते हैं इसको प्रोसीजर्स आ गए हैं जिससे हम जो मामलात या जो डिस्टर्बेंस है वो हम उसको प्रिक्योर करते हैं, ठीक है जी आप। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी एग्जाम्पल देता हूँ, ऑडियंस के सामने मैं अपनी आज लाइफ केस रखता हूँ। मैं शादी करना चाहता हूँ, उसकी सबसे बड़ी वजूहत ये है कि मुझे लगता है कि आप हर चीज का जवाब दें अपने रब को, सही है। मेरे साथ मेरी मदर एसोसिएट है, मुझसे गलतियां होती हैं, वो मुझे माफ कर देती। मेरे साथ मेरे 2 जानवर हैं, वो एसोसिएट है, वो मेरी फैमिली है, सही है ना। लेकिन मुझे ये लगता है कि आज की जर्नी में जब हम शादीशुदा बंधन में बंधे हुए ना, तो हम कहीं ना कहीं ज्यादती करते हैं। अब वो ज्यादती जो होगी वो ऑब्वियसली हम सुबह से शाम तक निकलते हैं, बाहर निकलते हैं और हम सरप्राइजिंगली डिफरेंट जो है हमारे डैमेजेस हो रहे होते हैं, उसमें इमोशनल डैमेज होता है, उसमें पर्सनैलिटी डैमेज होता है। हम घर पे आते हैं, सही है, वो सारी की सारी आके जो है वो फ्रस्ट्रेशन हम घर पे निकाल देते हैं, सही है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि मैं शायद इंसाफ ना कर सकूं या मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही तरीके से निभा ना सकूं, तो मैं अभी तक इस रिश्ते में बनने के लिए रेडी नहीं हूँ। तो क्या आप इसको इस टर्मिनोलॉजी है जो मैंने सारी चीज कही, इसको क्या करें?
बेसिकली मुझे ऐसा लगता है आप मुझसे अपना एक फेयर शेयर करना चाह रहे हैं कि मुझे Fair ये है। डर है कि मैं जो है एतदाल नहीं रख सकूंगा, मतलब अपने वर्क लाइफ बैलेंस में और अपना जो ये रिलेशनशिप है इसमें मैं बैलेंस नहीं रख सकूंगा। तो ऐसी बात नहीं होती है गाजी। एक्चुअली रिलेशनशिप अल्लाह ताला ने खुद ही ये बताया है कि ये आपको सुकून मुहैया करता है, ठीक है। जब हम दुनिया में आए थे तब भी मतलब आप एक रिलेशन लेकर आए थे, हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप ये सिर्फ दुनिया में नहीं है, ये आखिरत से मतलब हमारे जन्नत से ये हाँ वहाँ से जो है वो बना हुआ आया है, ठीक है। तो एक कंपेनियन की आपको हर हाल में ज़रूरत होती है। हाँ, अब ये है कि हम उस कंपेनियन के साथ किस तरह से डील करेंगे और वो कंपेनियन हमें किस तरह से सोचेगा समझेगा, तो ये चीज़ मैटर करती है। आप जो खौफ है आपका इस चीज़ को लेकर के मैं जो शादी के बंधन में नहीं बनना चाहता, तो आप ये सोचते हैं कि कहीं मतलब मैं उसके साथ नाइंसाफ़ी ना कर दूं, मैं उसके ऊपर शाउट ना कर दूं अगर वो मुझे हर चीज़ का मैं उसको जवाब दूंगा, या फिर उनकी वो कोई किसी चीज़ में रिस्पॉन्सिबल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मानेंगी नहीं कि भाई मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उनकी तरफ से कोई नेगेटिव इम्पैक्ट चला जाता है, तो आप इन चीज़ों से डरते हैं कि कहीं मैं मुझसे ये चीज़ें ख़राब ना हो जाए। अच्छा, मजे की बात है कि आज हमारी लाइव काउंसलिंग चल रही है, तो जो हमारे व्यूअर्स हैं जो काउंसलिंग नहीं कर पाते हैं, तो एक छोटी सी एग्जांपल जो है वो हमने आज की है कि देखिए काउंसलिंग में जो है ना वो कोई एक बहुत बड़ा मतलब हमें इसको डिलेमा नहीं है, कोई एक बहुत बड़ा कोई प्रोसीजर नहीं होता, एक नॉर्मल डिस्कशन होती है। और आर्ट ऑफ हीलिंग ये सारी चीज़ें इसलिए कर रहा है ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे क्लाइंट्स हैं, बेसिकली वो अपने जो भी मामला हैं, जो भी उसको कहते हैं ना मेंटल स्ट्रेस है, इमोशनल इम्बैलेंस है, तो वो प्लीज़ जो है वो कंसल्टेंसी लें। और डिफरेंट तरीके से, जैसे ये साइकोलॉजिस्ट है, मैं आर्ट थेरेपिस्ट हूँ, इसी तरीके से जो है वो सोमैटिक थेरेपी है, अरोमा थेरेपी है। तो आज जो है वो साइंस और जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो इतनी सारी आपकी फैसिलिटीज़ को लेके आ रहा है कि आप जो है ना वो कहीं ना कहीं जो है वो अपनी मेंटल स्ट्रेंथ पे जो है और मेंटल एबिलिटीज़ को जो है इनहांस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे बुखार होगा ना अभी, तो मेरे जहन में क्या आएगा, यार डॉक्टर साहब गवर्नमेंट है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि मैं इस वक्त अग्रेसिव हो रहा हूँ और मेरे अंदर एंगर इशू आ रहा है, तो मैं कभी भी साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट या साइकोथेरेपिस्ट के पास नहीं जाऊँगा। मैं ऐसा क्यों है? ये स्टिग्मा है, लोग चाहते ही नहीं है कि वो अपनी जो इनर फीलिंग्स है वो किसी के सामने एक्सप्रेस आउट कर सकें। वो अपना सामने से बहुत मजबूत दिखना चाहते हैं, वो अपनी वीकनेस, ये इस चीज़ को अपनी वीकनेस समझते हैं और वो अपनी वीकनेस किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहते। सिमिलरली मतलब रिलेशनशिप्स में आप कहें या मेंटल स्ट्रेस में आप कहें, जब भी कोई पेशेंट हमारे पास या कोई क्लाइंट आता है तो वो कहते हैं कि मिस मैं 2 साल से आने का आपके पास सोच रहा था, आज मैंने इतनी हिम्मत की है। तो वो जो एक पॉइंट एंड पॉइंट होता है ना, जहाँ जब वो देखते हैं कि सब चीज़ें बिगड़ चुकी हैं, अब कुछ ठीक नहीं हो सकता, तब वो हमारे पास आ रहे होते हैं। उससे पहले कोई स्टेप लेना ही नहीं चाहता कि हम आके चलकर बात करें कि हम इस प्रॉब्लम में स्टक हो गए। तो ये एक डिलेमा है जो आपको मतलब एक पीछे की तरफ आपको खींच रहा होता है कि नहीं अपनी जो है ना इमेज खराब नहीं करनी। सबसे पहले इंसान सोचता है कि अगर हम अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर करेंगे तो उससे हमारी इमेज खराब हो जाएगी, लोग हमें पागल तस्लीम करेंगे, पागल समझेंगे कि कहीं मैं पागल तो नहीं हूँ और मेरा इमोशनल डिस्टर्बेंस है, तो मुझे लोग इमोशंस के डिस्टर्बेंस के होने की वजह से मुझे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से के साथ तो टैगलाइन मतलब टैग नहीं कर दिया जाए। अच्छा, एक वर्ड आगे पागल, ठीक है, एक हम वर्ड यूज करते हैं थेरेपिस्ट, इमोशनल इम्बैलेंस, सही ना? या और उसके और 2-3 वर्ड बताएंगे आप जरा? इमोशनल इम्बैलेंस है, एक आपका इनर फीलिंग्स जो है वो हर्ट हो जाती हैं, सप्रेशन हो जाता है आपके पास, यानी कि ट्रॉमास में चले जाते हैं, जैसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, किसी को बाइपोलर, कोई शिज़ोफ्रेनिक। ये सारे पेशेंट्स अगर बन रहे हैं तो हमारे साथ चाइल्डहुड में ऐसा क्या हुआ है या हमारे पास अभी हमारी फीलिंग्स के साथ ऐसी क्या डिस्टर्बेंस हुई है जो हम अभी तक फिगर आउट नहीं कर पाए, वो फिगर आउट करना होता है। देखिए कितनी बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि मुझे बुखार हुआ और मैं मलेरिया में चला गया। मलेरिया में जब मुझे डॉक्टर ने बोला कि अब आपका कुछ नहीं हो सकता, तो आप इस स्टेज पे आए हो, तो वाकई में कुछ नहीं होगा। तो इसी तरीके से अगर आप समझते हो कि आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन लेवल ज़्यादा बढ़ रहा है या आपके अंदर एंजाइटी का लेवल जो है वो ज़्यादा बढ़ रहा है या इस तरह और कुछ इश्यूज आप महसूस करते हो, तो किसी साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना कोई मसला तो नहीं है। और सबसे बड़ी बात बताऊँ कि ये जो भी अपनी जो हम जो प्रैक्टिस करते हैं पूरी हिडन हमारी
वो कॉन्वर्सेशन होती है, वो चीज Confidential मेरे होता है ख्याल से सब कुछ। किसी और के पास भी नहीं जाएगा। नहीं। कि ऑरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड हीलिंग बेसिकली एक इदारा है जो हमारे साथ जो है वो कोलैबोरेशन कर रहा है, और इसका भी मेन मकसद ये है कि हम अवेयरनेस करें और आपके माइनर हो मेजर जो भी इश्यूज है ना, तो वो उसमें जो है हम आपको बेनिफिशियल जो है वो काउंसलिंग करें। अच्छा मैम, बैकूदा हुई वाली बात आ रही थी जो मेरी आपसे बात हो रही थी कि अगर अब कोई बंदा परेशान है और आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि वो अपनी अंदर वाली जो फीलिंग है उसको वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। अब वो जो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा तो अपने जो फैमिली है उसको भी डिस्टर्ब कर रहा है, अपने ऑफिस का जो क्या कहते हैं वर्क एथिक्स होते हैं या जो एक कैरियर की जो एक वो इमेज होती है उसको भी डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन वो अपने आप से कह क्यों नहीं, किसी के पास जा क्यों नहीं पा रहा है, ये क्या वजूहत होती है? वो ट्रस्ट वैल्यूज है या क्या इश्यूज है? मैंने आपको जैसा भी बताया कि अपने आप को रोकने की वजह ये होती है कि मैं वीक ना पड़ जाऊं, मैं मेरी इमेज खराब ना हो जाए सोसाइटी के सामने। अब उसको ऐसा लग रहा होता है कि अगर मैंने अपने बारे में कुछ बताया यानी किसी से शेयर किया तो मेरी इमेज डाउन हो जाएगी, और वो इमेज के डाउन होने के डर से या फिर अपने ऊपर एक लेबल लगाने के डर से वो हमसे कांटेक्ट कर नहीं पाए। अच्छा मैं छोटी सी एग्जांपल दूं मैं, एक्सटर्नल अफेयर्स तो आजकल डबल डबल चल रही है, सही है ना? वो माशरे के लिए एक मेरे ख्याल से बुरी बात तो नहीं है ना कि आप शादीशुदा हैं और आपने अफेयर्स किए हुए हैं, सही है? तो वो भी तो माशरे के लिए वो गिल्ट ज़्यादा होना चाहिए बनिस्बत ये कि आप एक डॉक्टर के पास जा रहे हो या एक साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो या एक क्लिनिकल जो है वो कंसल्टेंट के पास जा रहे हो और उससे जाके अपनी कैफियत का इलाज करा रहे हो, तो इसमें माशरे मुझे तो कोई वो नहीं लगता कि भाई ये ना वैल्यू बात नहीं हाँ? है, आपको बात नहीं है, हाँ? आपको अपने लिए स्टेप खुद लेना है। आपने खुद को जब सेल्फ प्रायोरिटाइज ही नहीं कर रहे, जब आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपका अपना सेल्फ नहीं है, तो फिर आप इन चीजों से दूर ही भागते हैं। आप कहते हैं कि नहीं हमने जाना ही नहीं है। आप अपने पहले आपके लिए आपका अपना सुकून ज्यादा, आपका जो मेंटल पीस होता है, शायद आज के दौर में मुझे ऐसा लगता है कि इंसान का ज़मीर जो है वो कहते हैं सो जाता है, मुझे लगता है कि शायद मर गया है। अच्छा मैं बड़ी मजे की बात कहूँगा, मैंने कहा आपका पर्सनल सुकून आपको बड़ा जरूरी है। जब आप गाड़ी चलाते हैं आपको अपना पर्सनल सुकून चाहिए होता है, आप अपने मजे की कंफर्ट की गाड़ी लेते हैं, उसमें टायर भी बैलेंस करवाते हैं, उसमें सारी चीज़ें रखते हैं, तो यही चीज़ अगर आप अपने दिमाग के साथ रखें तो ऑडियंस क्या प्रॉब्लम है? बहुत गहरा सवाल है ना। आप जहाँ सोते हैं उस गद्दे को आप जो है बड़े तरीके से बैलेंस करते हैं, उसके अंदर जी फोम हो और उसके जो कुशन्स हैं वो बड़े परफेक्ट हो, आपका डाइनिंग रूम, आपका लिविंग रूम, आप हर चीज़ को बैलेंस रखते हैं। नहीं बैलेंस रखते तो दिमाग को नहीं बैलेंस रखते, और वो एक बात है कि जी डिलेमा है। अच्छा अब थोड़ा सा हम थोड़ा सा टॉपिक को हम कहीं और तरफ लेके जा रहे हैं कि ऐसे लोग जो प्रोफेशनल वर्ल्ड में स्टक हैं कहीं ना कहीं से, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल्स हो, जो भी हो, और वो अपने रिलेशंस को डैमेज करें, रिलेशनशिप्स को डैमेज करें, तो क्या करें? वो तो औरत घर में है ना बेचारी, वो एक तो सास का भी उसके ऊपर वो क्या कहते हैं इन्फ्लुएंस होता है, फिर वो हमारे यहाँ क्या एक वर्ड है कि मशर की औरत, वो उसका भी उसके ऊपर बड़ा वो है हक है कि जी मैं जो हूँ वो, तो वो अपने अंदर सारी चीज़ें साथ साथ रख के और वो मर जाए। क्या कहते हैं आप इस बात? देखें जब क्या कहते हैं आप इस बात? देखें जब आप जैसे अभी आप मुझसे रिलेशनशिप्स के बारे में बात करने चाह रहे हैं और मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना चाह रहे हैं, तो मुझे यहाँ ये बात समझ में आती है कि वुमेन जो है इस सोसाइटी में अपने आप को एक्सप्रेस आउट नहीं कर पा रही, मतलब अपनी फीलिंग्स को वो एक्सप्रेस आउट नहीं कर पा रही है, या तो और अगर वो करती है तो वो बहुत गलत अंदाज में कर रही होती है, लाइक वो झगड़े के अंदाज में आती है। जब वो ब्रेस्ट पोजीशन पे आ जाती है कि वो आउट ब्रेस्ट होने लगती है, तो वो बता रही होती है कि मैंने ये चीजें फील की थी। वो स्टार्ट टू एंड आपको हर बात बता देगी कि मेरे साथ ये मसला इस दिन हुआ था, ये मसला इस दिन हुआ था। क्या वो सारी चीजें सप्रेस डाउन करती है, वो बिल्कुल अपनी सारी चीजों को जो है सप्रेस डाउन करती रहती हैं। देन जब वो सप्रेस करती है तो सिर्फ उनका मेंटल हेल्थ नहीं, उनकी फिजिकल हेल्थ भी उस चीज को चीख चीख कर बयान कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसी वुमेन्स होती हैं जो मतलब किसी
उनकी किसी ने सास ने लड़ाई की या घर में कोई रिश्तेदारों ने या अम्मी अब्बू ने ही उनको कुछ कहना शुरू किया, तो उन्होंने अपने आप को सप्रेस कैसे करना शुरू किया, वो अपनी बात बता नहीं सकी, अपनी फीलिंग उन तक पहुंचा नहीं सकी, तो उनके अंदर थायराइड्स के प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। तो वो थायराइड की पेशेंट बन जाती हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी फीलिंग्स को दबाया तो उनका हार्मोनल इम्बैलेंस स्टार्ट हो जाता है। तो थायराइड की भी एक ही वजह हो जाती है। दूसरा इस तरह से कि कुछ वुमेन जिनके ऊपर ओवर बर्डन होती हैं, यानी सोसाइटी का भी बर्डन होता है, आपके घर का भी बर्डन होता है, वर्कलोड होता है, बच्चों का बर्डन होता है, हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। जब वो ओवर बर्डन हो जाती हैं तो उनको बैक पेन स्टार्ट हो जाता है, कमर का, तो जो वो कमर के दर्द की शिकायत पर। लेकिन क्या है, अभी भी उनको रूट कॉज नहीं पता लगा कि उनको ये मसला क्या है। मतलब वो ये नहीं समझेंगे ये एक मेंटल इलनेस की एक ट्रिगर है, जो आपको फिजिकल इलनेस हो रही है, ये आपको मेंटली ट्रिगर कर रहा है। तो ये खवातीन कोई स्ट्रेस इश्यूज अगर आना शुरू हो जाए तो वो ये समझ जाएंगे वो पहले स्टेज पे पहुंच चुके हैं। फिर उसके बाद अगर उनके क्रॉनिक पेन्स होना शुरू हो जाए तो वो समझते हैं कि अब उनकी सेकंड स्टेज आ जाए। ऐसे ही है ना? ऐसे ही है ना? देखें, एक फिजिकल बीमारी है, फॉर एग्जांपल आपको सर में दर्द हुआ, ठीक है, आपने उसके लिए पहली जो दर्द स्टार्ट हुआ आप क्या लेंगे? मेडिसिन लेंगे कि भाई मुझे दर्द स्टार्ट हुआ। हम क्या करते हैं, दर्द की शिद्दत बढ़ जाए उसके बाद हम दवा लेते हैं, मतलब आप बर्दाश्त कर रहे होते हैं, बर्दाश्त कर रहे होते हैं। तो ये नहीं है, जैसे आपको दर्द स्टार्ट हुआ आपने इनिशियल मेडिसिन ले ली तो आपका वो दर्द ठीक हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपने काउंसलिंग के लिए हमारे पास आना चाहते हैं तो आपको लगा कि यहाँ पे ये चीजें बिगाड़ शुरू हो गया तो आप आ जाइए ताकि आपके लिए हम वर्क कर सकें। अच्छा, जो हमने ये प्लेटफॉर्म डिजाइन किया है आर्ट ऑफ हीलिंग, और अब हमारे साथ जो है वो और इंस्टीट्यूट जो है वो बहुत ज़्यादा अपफ्रंट इन सारी चीज़ों पे काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ की जो मैनेजमेंट है उनका भी यही फोकस है कि आप अपनी मेंटल हेल्थ को जो है वो इम्प्रूव करें। और ख़ास तौर पे जो हमारी ये ख़वातीन हैं इनके लिए तो काफ़ी हमारे प्रोग्राम्स ही अनाउंस करने वाले हैं इंशाल्लाह। जो है वो इस पे हमारी बात भी चल रही है और सोशल मीडिया पे भी जो है आपसे पॉडकास्ट करने का मकसद ये था कि क्योंकि जाहिर बात है हम समझ रहे हैं ये चीज़ें जो है ना आहिस्ता आहिस्ता एक टाइम आ गया है कि हमें जो है वो अवेयरनेस करनी पड़ेगी। लोगों को जो है इस सारी चीज़ों को इस तरह समझाना पड़ेगा कि भाई जब सर में दर्द होता है, बुखार होता है तो डॉक्टर के पास जाते हो। इसी तरीके से जब आपको अपने अंदर ऐसे इमोशनल या आपने क्या कहा था वो इम्बैलेंस होता है, हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं, तो आप ये चीज़ें सोचना शुरू कर दें कि हो क्यों रहा है, बनिस्बत ये कि उसको प्रोलॉन्ग करें और उसके बाद उसके जो डैमेजेस होते हैं उसको जो है वो आप फेस करें। अच्छा मैम, थोड़ा सा एक और चीज़ है कि एक लड़की की शादी हो गई, उसके ऊपर पहले से इन्फ्लुएंस आ रहा कि जी अब तो घर तुम्हारे हस्बैंड का सही है। पहले दिन जाती है, सरप्राइजिंगली पॉजिटिव एनर्जीज आ रही हैं तो वो उस एटमॉस्फेयर में एंजॉय कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं से अगर कोई नेगेटिव एनर्जी आ गई तो वहां से वो सारी चीज़ों का जो है वो आपका सिलसिला शुरू हो गया। तो ज़रा ऑडियंस को और क्लाइंट्स को ये भी बताएं कि ये पॉजिटिव एनर्जीज और नेगेटिव एनर्जीज क्या होती है। देखिए, हमारे दरमियान मतलब हमारे अराउंड ना एक ऑरा जो है वो क्रिएट हो। देखिए, ऑरा इंस्टीट्यूट और ऑरा जी, तो उस ऑरा में अब पॉजिटिव एनर्जीज अगर हमारे सामने हमारी पॉजिटिव एनर्जीज है और सामने वाली की भी पॉजिटिव एनर्जी है, जब दोनों एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होंगी तो हम एक दूसरे के करीब आएंगे। लेकिन अगर एक शख्स नेगेटिव है, ठीक है, और मैं पॉजिटिव हूँ, तो हम दोनों एक दूसरे से रिपेल करेंगे। हमारे दरमियान चीजें ही ऐसी होनी शुरू हो जाएंगी कि मुझे आप पर गुस्सा आएगा, आपको कॉन्फ्लिक्ट कि ग्लास यहाँ पे रखा हुआ है, कपड़े क्यों ये पड़े हैं। बिल्कुल। अच्छा, फॉर एग्जांपल कोई एक बंदा आता है बड़ी नेगेटिव एनर्जीज आज लेके आ रहा है और वाइफ जो है वो बड़ी पॉजिटिव एनर्जीज लेके जो है तैयार हुई है, खाना बनाया हुआ है, अब एकदम से आके जो है वो फटा शुरू हो जाता है नमक। सही बताइए। जब मतलब हमारे अंदर एक पावर भी होता है कि हम उसको जो आके एब्जॉर्ब कर लेना। तो मतलब जब कोई नेगेटिव एनर्जी हमारे पास आ रही होती है तो हमारे अंदर इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि हम उसको रिपेल करना जानते हो, मतलब उसको अपने पास एब्जॉर्ब ना करें, उसको रिपेल करें, हम उसको इमिट कर दें हमारी
जो सराउंडिंग्स है उसको फिर भी दे दिया कि आपको एबिट करना चाहिए, तो मैं इसलिए आ रहा था कलर साइकोलॉजी पे। ये मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस हुआ है कि एक ज़माने में मैं जो हूँ ब्लैक कलर बहुत पहनता था, तो मैं जब डिफरेंट लोगों के साथ काम कर रहा हूँ या मैं डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ डील कर रहा हूँ, तो मैं ये देखता था कि मैं गया तो बड़ा एनर्जेटिक और मोटिवेटेड हूँ, थोड़ी देर के बाद जो है ना मेरी सारी एनर्जी जो है ना वो डाउन हो रही है, और मैं कहता हूँ यार मुझे क्या हो गया है अचानक से। और जो मेरे साथ जो भी मेरा क्लाइंट है वो कहता है यार आप काजी बहुत अजीब से बिहेव कर रहे हो। मैं सोचता हूँ यार मुझे क्या हो गया, मैं बाइपोलर हो गया हूँ। फिर मैंने बाइपोलर पे रिसर्च करना शुरू की, सही है ना। मुझे बाद में पता चला कि जो ब्लैक कलर में पहन रहा हूँ कंटिन्यूसली, उससे वो सारी की सारी जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो मैं अब्जॉर्ब कर रहा हूँ, और वो उससे मेरा पूरा जो बिहेवियर है वो चेंज हो रहा है। तो अब आपने जो बात की कि उसको हम क्या रिबेल करना चाहिए या रिबेल और रिफ्लेक्ट करना चाहिए, ताकि हम जो है वो उस सारा जो भी हमारा क्या सिचुएशन होती है, सर्कमस्टेंसेस होते हैं, उसको सही करें। अब उसके लिए हम जो कलर थेरेपिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि आप कलर्स का इस्तेमाल करें, खासतौर पे घरों में कलर्स का इस्तेमाल करें, अपने यहाँ ऐसे कलर्स यूज करें जो आपको मोटिवेट करें। फॉर एग्जाम्पल येलो कलर बड़ा इंस्पायरिंग होता है, ब्लू कलर बड़ा इंस्पायरिंग होता है, पिंक आई गेस फीमेल्स के लिए बड़ा इंस्पायरिंग होता है। नेचर से एसोसिएट करें, अपने अंदर ऐसी एक्टिविटीज लेके आए कि रात को वॉक करें और मॉर्निंग वॉक करें। और दूसरा ये कि पॉजिटिव जिस तरीके से क्या कहते हैं अपने जो लाइफस्टाइल है उसमें पॉजिटिविटी लेके आए। अब आप भी ऑब्वियसली सुबह निकलती होंगी, शाम में जाती होंगी, आपको बहुत सारे क्लाइंट ऐसे मिलते होंगे जो डिप्रेस भी हैं, स्ट्रेस भी हैं। आप अपनी मेंटल हेल्थ पे किस तरह काम करते हैं? बीइंग अ वुमन, जब मैं ये सारी चीजें देखती हूँ तो आपको पता है कि अंदर से वुमन होती ही सेंसिटिव है, तो जब ये मैं सारी चीजें देखती हूँ मुझे उनका जो दर्द होता है वो फील होता है, तो फिर मैं जाहिर है उसको एब्जॉर्ब कर लिया। जब वो एब्जॉर्ब करती हूँ तो थोड़ा मैं मतलब सैड भी हो जाती हूँ, लेकिन समहाउ वो मेरी लाइफ का पार्ट नहीं है। ठीक है, उनका दर्द महसूस किया, ठीक है, उनको काउंसिल कर दिया, उनकी काउंसलिंग हो गई है, उनको समझा दिया। अब मेरी कोशिश होती है कि मेरी जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं, जो मेरी पॉजिटिव फीलिंग्स हैं, जो मेरी अपने रिलेशनशिप में जो हर्डल्स आए थे और उन हर्डल्स को मैंने जैसे कोप अप किया था, अब मैं चाहती हूँ कि वो तरीकेकार मैं उनको बता दूँ, उनको उस स्टेज पर ले आऊँ जिस स्टेज पर मैं थी। तो मैं उनको हाथ पकड़ के वहाँ ले जाती हूँ, और जो उनकी तरफ से जो मेरे पास चीजें आई होती हैं, मतलब जो नेगेटिव एनर्जीज आती हैं, उसे मैं डंप कर देती हूँ। एनर्जीज ले आते हैं तो उसको काइंडली उसको जो है ना वो कहते हैं रिपेल कर सकते हैं, और आप उसको एक्सेल कर सकते हैं। मैं एक्सेल का वर्ड करता हूँ, उसकी मेरी जबान पे नहीं आ रहा था। आप उसको एक्सेल करें ताकि जिंदगी को जो है ना वो अच्छे तरीके से जिए, क्योंकि हम हर तरफ जब जाते हैं, मैं जब गाड़ी चला रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मेरे अंदर भी कोई ट्रॉमा शुरू होता है। कभी मैं हॉर्न बजाता हूँ ज़्यादा, तो मैं सोचता हूँ यार मैं एक तो मैं बैलेंस नहीं हूँ, और दूसरे को भी डिस्टर्ब कर रहा हूँ, क्योंकि जो बाइक चलाने वाला है उसका रिदम भी मैं खराब कर रहा हूँ। अब वो फ्रस्ट्रेट होगा, वाइब्रेशन जाएगी, वो फ्रस्ट्रेट होगा, और हम कितने मजे से आज के ज़माने में पैप करके अपना भी सफर खराब करते हैं और दूसरों को भी सफर खराब। तो इसी नोट के साथ आज की एपिसोड हम यही इंतजाम करते हैं, और मैं सरप्राइजिंगली मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे साथ आए और आपने वो वाली बातें जो हैं वो डिस्कस की। और आर्ट ऑफ हीलिंग और ऑरा इंस्टीट्यूट जो है ना वो अब इस तरह की चीज़ें करता रहेगा। इसका मकसद ये है कि हम लोगों से कनेक्ट होते हैं, क्योंकि हम बेसिकली कम्युनिटी है, सही है ना, क्रिएटिव कम्युनिटी है। इस तरीके से हमारी डिफरेंट कम्युनिटीज़ है, तो हम कम्युनिटीज़ में भी जाके काम करें, हम स्कूलिंग में भी जाके काम करें, और जहाँ हम कोशिश कर सकते हैं सोशल मीडिया का देखें। ये हम काम तो सोशल मीडिया का इसलिए कर रहे हैं ना कि पॉजिटिविटी फैलाएं। तो बस आज के एपिसोड में यही एंड करता हूँ, और इस नोट के साथ कि आप सबसे ज़्यादा ख्याल अपने दिमाग का आप खुद रख सकते हैं। तो इसकी इजाज़त किसी और को ना। थैंक यू।